भिखारी से अरबपति तक का सफर। राहुल नाम का एक व्यक्ति मुंबई की सड़कों पर भीख मांगता था। वह उम्र में करीब 25 का था, लेकिन चेहरा धूल और दुख से ऐसा लगने लगा था जैसे जिंदगी उससे लड़ते लड़ते थक चुकी हो। उसके माता पिता एक हादसे में बचपन में ही गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वह फुटपाथ पर पला बढ़ा और उसी को अपना संसार मान लिया। राहुल हर दिन लोकल ट्रेनों में, मंदिरों के बाहर और चौराहों पर हाथ फैलाकर खाना जुटाता। न कोई सपना, न कोई उम्मीद। उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक बोझ थी जिसे वो हर रोज घसीटता। लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। बारिश का मौसम था। राहुल एक पुल के नीचे भीग रहा था। उसी वक्त एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ वहां से गुजरा। बच्चा राहुल को देखकर डर गया और अपने पिता से बोला, पापा, ये भिखारी क्यों ऐसा दिखता है? पिता ने जवाब दिया, बेटा, ये उसका चुनाव है। कुछ लोग मेहनत से डरते हैं, इसीलिए यूं ही जीते हैं। राहुल ने वो बात सुन ली। उस वाक्य ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। वो सारी रात सो नहीं पाया। क्या वाकई उसकी जिंदगी उसका खुद का चुनाव थी? उसने तय किया अब और नहीं, वह बदलेगा। कैसे, ये नहीं पता था, लेकिन अब हार मानना मंजूर नहीं था। अगली सुबह वह पास के गुरुद्वारे गया। वहां झाड़ू लगाई, बर्तन धोए और बदले में पेट भर खाना पाया। वहां एक बुजुर्ग सेठ जी ने उसे देखा जो रोज वहां लंगर में सेवा करते थे। उन्होंने राहुल से उसका हाल पूछा। राहुल ने पहली बार अपनी कहानी किसी को बताई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लहजे में उम्मीद थी। सेठ जी ने कहा, मेहनत करने का हौसला है। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, बस कोई एक मौका चाहिए। सेठ जी ने उसे अपनी एक छोटी वर्कशॉप में हेल्पर की नौकरी दी। झाड़ू पोंछा, सामान उठाना, पानी पिलाना। राहुल ने बिना थके, बिना किसी शिकायत के काम किया। वो देर रात तक वहीं रुका रहता और खाली वक्त में मशीनों को ध्यान से देखता, सीखता। कुछ महीनों में वह मशीन चलाना सीख गया। सेठ जी ने उसका लग्न देखकर उसे मशीन ऑपरेटर बना दिया। धीरे धीरे राहुल ने मशीनी काम के साथ साथ कारोबार के तौर तरीकों को समझना शुरू किया। 4 साल बाद सेठ जी के निधन के बाद उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे जोड़े और एक पुरानी मशीन खरीदकर खुद का काम शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता और जो सीख वर्षों में हासिल की थी उसे इस्तेमाल में लाता। पहले साल में उसे सिर्फ थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन उसने कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। ग्राहक धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर उसने 2 मशीनें और खरीदी, कुछ पुराने साथियों को नौकरी दी। आजादी के साथ बढ़ती जिम्मेदारी भी आई, लेकिन राहुल अब डरता नहीं था। 10 साल बाद राहुल की कंपनी देश की टॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में शामिल हो गई। उसने अपने नाम की कंपनी बनाई, राहुल एंटरप्राइजेस, और फिर उसके कई ब्रांड देश विदेश तक पहुंच गए। अब राहुल अरबों की संपत्ति का मालिक है। उसके पास आलीशान बंगला है, गाड़ियों का काफिला है, लेकिन उसने आज भी अपने पुराने कपड़े और मंदिर के पास की झोपड़ी संभाल कर रखी है, ताकि कभी भूल न जाए कि उसने कहां से शुरुआत की थी। राहुल ने एक फाउंडेशन भी शुरू किया जो बेसहारा बच्चों को शिक्षा और काम के मौके देता है। हर साल वो गुरुद्वारे में लंगर सेवा जरूर करता है और उस बच्चे को भी ढूंढ निकाला।